गौ माता की महिमा की इस विशेषता को बढ़ा हुआ है। आज बसंत पंचमी के समय पर जो भी लोग इस गौ माता के परम भक्त और परम सेवक बने हैं, मेरी व्यासपीठ उनके उत्तंग जीवन के लिए बहुत बहुत कामनाएं करती है। और ये मैं सोच करके नहीं आया हूँ, व्यासपीठ से अचानक माँ अहिल्याबाई का नाम लेकर के और मन से ये मेरी बात ये निकल रही है। जब जब मेरे बारे में इस धरती पर कुछ बोला जाएगा तो आज के दिन को याद किया जाएगा, इस समिति को याद किया जाएगा और बीटीआई मैदान को याद किया जाएगा। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में जब तक इस दास के माध्यम से गौशाला में 1 लाख गायों का संरक्षण नहीं होगा, तब तक हम अन्न स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था, मेरे मुंह से वही निकला है जो गौ माता ने बुलवाया है। यदि मेरे मन में ऐसे पहले से कुछ सोचना होता था तो मैं अपने लोगों के बात में जरूर बताता। आज गाय दुखित है। मेरे देश में कोई भी घर और परिवार ऐसा न रहे जो गौवंश के साथ न जुड़े। गौ माता कभी किसी की कोख को नहीं उड़ने देती। और आज बसंत पंचमी के समय पर मेरे मुख से अचानक यह बात निकली है। जब तक तुलसीवन आश्रम गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला 1 लाख गौ माता को संरक्षण ना दे पाए, हम भगवान सूर्य की साक्षी में ऐसा संकल्प करते हैं, भागवत महारानी की साक्षी में ऐसा संकल्प करते हैं, तब तक हम रोटी अपनी जिह्वा के ऊपर धारण नहीं करेंगे। गौ माता को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना। हमारा जीवन स्वयं के लिए नहीं। तीन 365 दिन सूर्योदय होने से लेकर के रात्रि तक एक एक क्षण और एक एक पल गौ माता के लिए समर्पित है। आज बसंत पंचमी के समय पर मैं संपूर्ण देशवासियों को निवेदन करना चाहूंगा, जहां जहां गौ माताओं का संरक्षण और संवर्धन होता है, गौवंश की सुरक्षा के लिए, उसकी जान बचाने के लिए आप सब आगे चल करके आइए। मैं आप सबको निवेदन ये विश्वास के साथ करना चाहूंगा, आपके परिवार को दुख भरी रात नहीं देखनी पड़ेगी। आपके जीवन की हर रात्रि पूर्णमासी की रात्रि होगी। आप दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरेंगे। गौ माता की कृपा थी, मृत्यु के समय पर माता अहिल्याबाई को भगवान महादेव ने दर्शन दिया। ऐसी है गौ माता है जिसमें संपूर्ण देवता विराजित है। इसकी सेवा में कभी भी आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। और मेरे यह जीवन की सबसे बड़ी कथा है, मेरे यह जीवन काल का आज ये सबसे बड़ा ये क्षण है और ये पल है कि गौ माता के भावी कार्य के लिए, गौ माता के द्वारा ही मुंह से बात निकली अन्न ना खाने के लिए। रोटी छोड़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अन्न छोड़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जगह पर 1 लाख गौवंश को रखकर उनकी सेवा होना ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ आपके खड़े होने पर ही होगा और भगवान की कृपा से संकल्प की पूर्ति होगी, क्योंकि भगवत कृपा से कोई भी संकल्प अधूरा रहा नहीं है। आज बसंत पंचमी को आप ये सब संकल्पित होइए कि कोई भी परिवार घर ऐसा न हो जो परिवार गौ माता से न जुड़ा हुआ हो। आपके घर में बच्चों का जन्मदिन, आपके विवाह की तारीख और तिथियां जो भी मनाई जाती हैं, वो आप गौ माता के नाम से मनाइए। आपको और आपके परिवार को इतनी ऊंचाई मिलेगी, इतनी तरक्की मिलेगी। जिस समय माता सुनीति गौ माता को वंदन और पूजन करती थी, उसकी आंखों में से आंसू की धार गिरती और उसका एक परिणाम था ध्रुव
प्रभु जैसी संतान मां सुनीति की कोख से आकर के प्रकट होती है। मैं पुनः व्यासपीठ से उनको उन महान भावों का बहुत बहुत निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने आज बसंत पंचमी के समय पर 108 गाय 1 वर्ष के लिए गौ संकल्प लेते हुए और यह संकल्प किया है, गायों को गोद लिया है कि हमारे परिवार की तरफ से 108 गायों के लिए 1 वर्ष के लिए उनको संरक्षण, उनको आहार और भोजन मिलेगा। मेरी व्यासपीठ ऐसे गौ भक्तों को बार बार वंदन करती है, बहुत बहुत प्रणाम करती है। आप सभी भक्तों के द्वारा तो ये धरती बची हुई है, नहीं तो क्या सिखा। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, ओ, कश्ती उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। कश्ती मेरी लगा